हेलो नमस्ते, मैं प्रियंका सिंह, मैं बनारस से आई हूँ। ये मेरे पिताजी हैं, ये डॉक्टर विश्व मोहन सिंह, ये पेडिट्रिशियन हैं। इनको जो है ये लास्ट ईयर जब 2022 में हमारे यहाँ आए तो इनको 1 मंथ तक जो है खांसी, बहुत लंबे समय तक खांसी रही। तो फिर हमने इनको जो है पल्मोलॉजिस्ट को दिखाया, तो फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि सीटी कराना है। तो सीटी कराने के बाद उन्होंने देखा कि इसमें कुछ पैचेस दिख रहे हैं, तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि ऑन्को को आप कहीं और किसी और जगह दिखाएं। तो फिर वो सीटी स्कैन लेकर के हम जो है धर्मशिला दिल्ली में है, वहाँ पे हम जा कर के इनका ये कराया। तो वहाँ पे डॉक्टर ने इनकी उसका जो है बायोप्सी किया। बायोप्सी में इनका थाइमोमा आया 2nd स्टेज का। फिर हमने यूट्यूब पे नेट पे सर्च किया मेदांता में कौन है जो उनको अच्छा है चेस्ट का, तो उसमें जो है हमें डॉक्टर बिलाल का रिव्यू बहुत अच्छा आया। फिर हमने उनका वहाँ से नंबर लेकर के हमने व्हाट्सएप से ही जो है बात की। तो डॉक्टर बिलाल ने व्हाट्सएप पे बहुत ही अच्छे से रिप्लाई किया और हमें सजेस्ट किया कि हमें क्या क्या करना है। फिर वो जो हमें गाइड किए उस हिसाब से हम सारा चीज़ टेस्ट वगैरह करा के यहाँ पे मेदांता में आए। फिर उनके बाद हम डॉक्टर बिलाल से मिले। डॉक्टर बिलाल ने हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, एक छोटी सी सर्जरी है, बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और इससे आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये Hi, my name is Dr. Bilal bin Asif. I'm a senior thoracic surgeon and associate director at the Institute of Chest Surgery, Chest Oncosurgery and Lung Transplantation at Medanta. Today, I'll be talking about a patient of mine, Dr. Vishwa Mohan Singh ji. ये हमारे पास जनवरी लास्ट ईयर में प्रेजेंट किए थे। इनको थाइमस ग्लैंड का एक ट्यूमर था जिसको हम थाइमोमा के नाम से जानते हैं। बेसिकली दिस इज अ ट्यूमर दैट अराइजेस फ्रॉम आवर थाइमस ग्लैंड, जो कि एक ग्लैंड होता है हमारे ब्रेस्ट बोन और हार्ट के बीच में, और यहाँ से ये ट्यूमर निकल करके धीरे धीरे फैलता है। सो मिस्टर विश्व मोहन जी हमारे पास आए तो 2 इश्यूज थे। एक तो इनको एक ट्यूमर था थाइमस ग्लैंड का जिसको थाइमोमा मैंने आपको बताया, बट इनकी एज ग्रुप भी ज़्यादा थी। ही वॉज 77 ईयर ओल्ड एट द टाइम व्हेन ही प्रेजेंटेड टू अस। और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट लेसन है उन सब लोगों के लिए जिनको इस तरह का ट्यूमर है, कि बहुत से लोगों हमारे कंट्री में खास करके ये धारणा होती है कि 77 एज ग्रुप पे किसी भी तरह के ट्यूमर को छेड़छाड़ कराने से नुकसान ज़्यादा हो सकता है। नाउ ये दिस इज अ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट और ये मिसकंसेप्शन है, बिकॉज आज की तारीख में बड़े इफेक्टिव मेथड्स अवेलेबल हैं जहां पे मिनिमल ट्रॉमा के साथ इस तरह के ट्यूमर्स को निकाला जा सकता है। और एग्जैक्टली यही हमने मिस्टर विश्व मोहन जी के साथ किया। उनका ट्यूमर साइज थोड़ा सा बड़ा था और वो हार्ट की एक लेयर से चिपका हुआ था जिसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। तो हार्ट के ऊपर हमारे एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको पेरिकार्डियम कहा जाता है, और उससे वो चिपका हुआ था। साथ में ही वो राइट साइड के मिड लोब यानी लंग के बीच वाले हिस्से से भी चिपका हुआ था। नो ऐसी सिचुएशन में ये जानना बहुत जरूरी है कि थाइमोमा का बेस्ट आउटकम तब होता है जब वो 100% चारों तरफ से निकाला जा सके। और इस 100% निकल गया, इसको हम कैसे देखते हैं कि जब वो ट्यूमर का स्पेसिमेन पूरा निकल जाता है उसको हम पैथोलॉजिकल एग्जाम स्पेसिमेन इवैल्यूएशन के लिए भेजते हैं जिसको हम हिस्टोपैथोलॉजी एग्जामिनेशन कहते हैं। और जब वो एग्जामिनेशन होता है तो जहां से ट्यूमर को निकाला गया है उसकी मार्जिन्स को माइक्रोस्कोप के अंडर देखा जाता है। तो आइडियल सिनेरियो में अगर आपने ट्यूमर को निकाला है तो ऐसी मार्जिन से निकालना चाहिए कि इवन मार्जिन पे माइक्रोस्कोप से देखने पे भी ट्यूमर की कोई सेल्स ना दिखें, जिसको हम 100% ट्यूमर रिमूवल कहते हैं। अगर ये अचीव हो सकता है तो इस तरह के पेशेंट्स में लाइफ और सर्वाइवल जो है लगभग नॉर्मल लाइफ के बराबर होता है। एंड देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज पेशेंट्स टू अंडरगो सर्जरी एट एन एक्सपीरियंस्ड एंड अ वेल वर्स्ड सेंटर, बिकॉज कंप्लीट रिमूवल इज गोइंग टू बी द आउटकम। सो इन मिस्टर विश्व मोहन जी में हमने थोरेकोस्कोपिक सर्जरी की। उसमें हमने 3 छोटे छोटे इंसिशंस लगा के दूरबीन के माध्यम से उनका पूरा ट्यूमर निकाला। साथ में थाइमस ग्लैंड का जो सराउंडिंग होता है वो पूरा निकाला। जो लेयर ऑफ हार्ट से वो चिपका हुआ था जिसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं वो भी हमने दूरबीन के माध्यम से निकाली। और जैसा कि मैंने बताया था कि लंग का एक छोटा हिस्सा उससे चिपका हुआ था, उसका भी हमने एक छोटा सा वेज करके निकाला। सो एट द एंड जब हिस्टोपैथोलॉजिकल रिजल्ट आया हमारे पास, वी वर एबल टू गिव 100% R0 resection to Mr. Vishwa Mohan Singh, which is the ideal scenario, without the need of cutting open the chest, which means sternotomy या open heart surgery जैसी कोई भी requirement नहीं हुई। इनका सर्जरी जो है जनवरी 2023 में हुई थी, 16 जनवरी को हुई थी। उसके बाद जो है ये ऑलमोस्ट 4-5 घंटे का प्रोसीजर था। इसमें
सुबह लेके गए थे, वैसे शाम में इनको ये किया। फिर उसके बाद जो है इनको आईसीयू में भेजा गया। आईसीयू में जो कि बहुत अच्छे से जो है हमें बताया गया। उसके बाद जो वो उन्होंने उससे रिमूव किया था थाइमस ग्लैंड, जो थाइमोमा जो था वो हमें दिखाया। वो अप्रॉक्स 400 ग्राम का वो जो मास था वो था। उसके बाद जो है उसके बायोप्सी के लिए इन्होंने भेज दिया था। फिर एक दिन वो आईसीयू में रहे। उसके बाद ये उनको जो है वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। वार्ड में भी बहुत अच्छे नर्सेज और स्टाफ वगैरह अच्छे थे, और डॉक्टर की भी विजिट होती थी। डॉक्टर बिलाल भी आते थे। डॉक्टर बिलाल का सबसे अच्छा था कि वो फ़ोन पे बहुत ही रिस्पॉन्स करते हैं। कभी भी उनको व्हाट्सअप कर दिया जाए, चाहे कुछ भी किया जाए, मतलब वो रिस्पॉन्स उनका आना ही आना होता है। डाइट चार्ट वगैरह भी दिया उन्होंने कि हमें क्या खिलाना है, नहीं खिलाना है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करानी थी इनको, क्योंकि ये करना था इनको डीप ब्रीथ के उसमें आए। इसके लिए जो है उन्होंने बताया एक्सरसाइज क्या क्या करना है। फिर होना कि जब थोड़ा ठीक हो जाए तो साइकिलिंग वगैरह करने के लिए, स्टेयर्स चढ़ने के लिए बोला कि जब तक आप हाफ न जाएं तब तक आप करते रहिए। मिनिमल इन्वेजिव चेस्ट सर्जरी या थोरेकोस्कोपिक थाइमेक्टमी के एडवांटेजेस क्या होते हैं, वो इनके केस में बड़ा अच्छे से एग्जाम्पलीफाई हो रहा है। मिस्टर विश्व मोहन जी को हमने पोस्ट ऑप पीरियड में एक्सेसिव और रिगरस एक्सरसाइज प्रोटोकॉल पे डाला, और उन्होंने बड़े अच्छे से ये एक्सरसाइजेस की जो कि रिकवरी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड ही वॉज वेरी एफिशिएंटली डिस्चार्ज विद इन 5-6 days फ्रॉम द हॉस्पिटल। पूरे टीम की तरफ से बहुत सपोर्ट मिला। जो हम लोग पहले बहुत परेशान थे, जो अब जाके हम मतलब रिलीफ में हैं। अभी भी हम रिव्यू के लिए आए हैं 1 साल के बाद। तो डॉक्टर बिलाल ने बहुत अच्छे से हमें बताया सारा कुछ। सीडी वगैरह जो हमने अपलोड कराई थी उसमें उन्होंने देखा। उसके बाद उन्होंने कंपैरिजन, लास्ट और अभी का कंपैरिजन करके उसमें सारा कुछ बताया कि हाँ क्या क्या है। सारा चीज़ सही चल रहा है, अभी कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। अब ये पूरी तरह से स्वस्थ है। अब कोई परेशानी नहीं है। अभी हमने दिखाया, डॉक्टर ने बताया कि अभी सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। इसके लिए मैं डॉक्टर बिलाल की टीम एंड डॉक्टर बिलाल की टीम को थैंक यू करना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से मेरे पिताजी को गाइड किया, देखा और उनका ऑपरेशन सर्जरी वगैरह किया। इसके लिए मैं पूरी मेदांता टीम एंड बाकी डॉक्टर बिलाल की टीम को धन्यवाद करना चाहती हूँ। It's now more than 1 year since we did the surgery for Mr. Vish Mohan ji, and 1 साल 3 महीने के लगभग हो गए हैं। इस बीच इनके 2 CT स्कैन्स हो चुके हैं जिसमें ट्यूमर के रिकरेंस का कोई एविडेंस नहीं है। एंड मिस्टर विश मोहन जी इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल एंड ही इज क्वाइट फाइन एंड डूइंग वेल आफ्टर सर्जरी। इसीलिए फिर से मैं रिआइटरेट करूंगा कि थाइमोमा की सर्जरी अगर कंप्लीट तरीके से की जा सकती है तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, और इसीलिए एक्सपीरियंस सर्जिकल टीम के साथ मिल करके डिसाइड करना बहुत बहुत ज़रूरी है।